बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीए साकी हूँ, गुलाम अब्बास साकी। आज 4 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 8:30 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे यही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ इस शेर के साथ कि कदम कदम पे बिछे हैं गुलाब पलकों के, कदम कदम पे बिछे हैं गुलाब पलकों के, चले भी आओ कि हम इंतजार करते हैं। अब ये बिफरे सैलाबों की कहानी जीए साकी की जुबानी आप सुनेंगे, मजा आएगा। दुआ मेरी है कि अल्लाह ताला आपको इस जमीनी और आसमानी आफत से महफूज रखे, क्योंकि सैलाबों का जो सीजन होता है, बिफरे सैलाब होते हैं, ये कोई अच्छा शगुन नहीं होता, बहुत बड़ा खतरा होता है, जानलेवा होते हैं फसलात का और दीगर। बहरहाल एक राहत अंदोरी का शेर है। बस मैं आज एक लहर में खड़ा हूं जोबन में, मैं वो शेर भी पढ़ देता हूं और उसके बाद डाटा के तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। वाह मेरे किसान हारी काश्तकार। चलें जी, सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, मौसम जो है अगले 24 घंटों ने बताया कि जो अगले 24 घंटे उसमें उन्होंने जनूबी पंजाब की बात की, मुल्तान डिवीजन नहीं, बहावलपुर डिवीजन, डीजी खान डिवीजन में और अपर पंजाब या वस्ती पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश के इम्कान है। बाकी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में भी बारिश है। ऑरेंज अलर्ट है हिमाचल प्रदेश या भारतीय पंजाब में भी बारिश का इम्कान है और यह सिलसिला अगले 1-2 रोज तक रहेगा। नदी नालों में तुगयानी का भी वही डीजी खान के नदी नालों में दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब। तो ये सारी डिटेल को भी मैंने आपको बताई थी, आप भी बता रहा हूँ। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सिंध के हवाले से वही खबर जो आप सुन चुके हैं कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है और ये ऊंचे की तरफ जा रहा है। और बहुत ही बड़ी एक आम और खबर है, वो ये है कि वहां पर जो एक झील है, यानी GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ये मतलब एक आप इसको टर्म कह लें, या वहां से जो झील फटती है उसके बाद कोई पानी आता है नदी नालों में, तो वो फटने के बाद है 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक उन्होंने कहा फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उसका सारा पानी जो है वो तरबेला डैम में आएगा और पहले से तरबेला डैम जो है वो 4 लाख इनफ्लो पे पहुंच चुका है। आउटफ्लो बहुत कम किया जा रहा है, मतलब 2.5 लाख से थोड़ा ज्यादा तो पानी को स्टोर किया जा रहा है। अगर वो भी आ जाता है और पहले से इनफ्लो है तो ये तो तरबेला डैम आज या कल तक भर जाएगा। मेरा ख्याल है 36 घंटों के लिए जो उन्होंने कहा था, तो अगले 36 घंटे बहुत अहम है कि तरबेला डैम से कोई बड़ा अखराज करेंगे जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाब भी बन सकता। अब दरिया सतलुज से शुरू कर लेते हैं। दरिया सतलुज में भाखड़ा डैम का जो लेवल कल का था 1610 फीट था, मैक्सिमम लेवल 1685 फीट है और अभी कोई खतरा नहीं है उसमें भाखड़ा डैम से कोई पानी छोड़ने का। सतलुज में पोंग डैम की बात करते हैं तो 1328 फीट था, मैक्सिमम लेवल 1397 फीट है, उसमें से कोई खतरा नहीं। जो झील फटी या हिमाचल प्रदेश के मंडी अजला में बारिश हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बादल फट रहे हैं, हालात बड़े खराब है। वहां पे जो एक हाईवे थी फिरोजपुर तरन तारा, उसमें भी थोड़ा मसला था और मतलब उसको ब्लॉक हुई थी और दीगर और भी सूरत हाल। तो बहरहाल फिलहाल तो खतरा नहीं है। दरिया सतलुज में थोड़ा बहुत पानी है जो रात के 13,472 क्यूसेक था, 14.20 फीट तक लेवल था उसका। अब जो है वो डाटा पे शो हो रहा है 10,501 क्यूसेक। और रात को मैंने एक बताया था, मुख्तसरन यहाँ पे बता देता हूँ कि एक वीडियो में रात को भी मैंने बताया था भाई, एक वहां पे जो एक सिख दोस्त है वो एक इंटरव्यू कर रहे थे, वहां पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे हरीके हेडवर्क्स पर या हरीके पत्तन पर, जहां पर दोनों दरिया मिलते हैं, ब्यास और सतलुज। और वहां पर जो एक सामने विजुअल नजर आ रहा था जो उस गेट का, उसमें लिखा हुआ था 691.2 फीट, वहां सामने 1988 लिखा हुआ था, 692.8 फीट सामने जो 1955 लिखा था आ रहा था। तो वहां पे HLF हाई फ्लड लेवल HFL लिखा आ रहा था, तो उसके नीचे तक पानी पहुंचा हुआ था और फ्लड गेट्स के ऊपर के साथ बिल्कुल पानी लगा हुआ था। तो उससे तो लग रहा था खासा पानी जिसको स्टोर किया जा रहा है और पीछे पानी, वो बेड़ियां, कश्तियां, हाड़, इस तरह की बात कर रहे थे, तो वो ताजा वीडियो लग रही थी। तो उसके बाद ये सूरत हाल नजर आ रही है कि अगर वो छोड़ेंगे तो ज्यादा पानी भी हो सकता है, लेकिन इदारों ने कुछ नहीं बताया। अब सतलुज का गंडा सिंह वाला पर 10,501 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 9,841 और इस्लाम पर 2,944 क्यूसेक। दरिया रावी की बात करते हैं तो थिन डैम का लेवल खासा कम है, रंजीत सागर का भी रावी में अभी कोई चांस नहीं है भारत की तरफ से
कठुआ या दीगर इलाकों में कोई बारिश होती है उसके बाद फिर गैर मामूली सूरत हाल बनती है, जिस तरह गुज़श्ता साल बनी थी। अभी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं। वही पाकिस्तान के दूध में जो पानी चल रहा है, जस्सर पर 6,353 क्यूसेक, शादरा पर 19,496 क्यूसेक, बल्लो की पर 23,235 क्यूसेक, सिदनई बराज पर 10,919 क्यूसेक, और ये सिदनई बराज का भी इसमें शामिल है। और 36-37,000 चनाब का जो त्रिमुह से आ रहा है, तो ये 47-48 या 50,000 आप कह लें एक स्ट्रीम ये है। और एक दूसरी साइड पे तो ये आगे की तरफ जा रहा है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ या आगे आप अलीपुर, सारा आप जान लेंगे कि वहां पे क्या सूरत हाल है होगी, क्योंकि आप परेशान होगे। तो ये किनारों पे इतना ही पानी है। क्या हाल है उस्ताद जी? मैं रिपोर्ट बना लवा ते मोड़ नाराज ही ना होया तो दसेने फ्लड दी। अच्छा, आप दरिया चनाब की बात करते हैं तो मराला चनाब के जो कैचमेंट एरियाज में कोई ज्यादा बारिश नहीं है, और जो वहां पे सलाल डैम, बगलियार, वो डालस्टी वगैरह, उनका डाटा मिलता नहीं है। तो कोई इदारों की जाने से कुछ भी नहीं खतरा। जो इदारों ने कहा था दरमियानी सूचे दर्जे का सैलाब है, वो उनकी पेश गोई वो सच साबित नहीं हुई, क्योंकि पेश गोई भी उस पर डिपेंड करती है कि बारिशें कितनी होती है। तो बारिशें कम हुई तो वो ना हुआ। अब अगले 2-3 रोज तो कोई खतरा नहीं। 4 और 7 अगस्त के बाद फिर एक पहले उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सूरत हाल बनेगी। चनाब में मराला पर इस वक्त 54,336 क्यूसेक, खानकी पर 49,135 क्यूसेक, कादराबाद पर 30,314, त्रिमुह बराज पर 36,912 क्यूसेक, पंजनद पर 17,289 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो त्रिमुह पर पहले 37,000 कुछ 900 था, अब 36,900 है। तो 1,000 क्यूसेक कम हो गया, तो वहां पे लेवल कम होना शुरू हो गया। दरिया जिला में अभी कोई खतरा नहीं है। मंगला डैम भर रहे हैं 1515 फीट या 1205 फीट तक तरबेला डैम का लेवल चला जाएगा आज, और मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। तो अभी उसको भर रहे हैं, पता नहीं भरता ही है या नहीं भरता, तो खतरा तो है नहीं कुछ। मुजफ्फराबाद पर 14,940, डोमिल पर 10,650, चतर क्लास पर 31,040, आजाद पतन पर 28,630, कोटली पर 5,070 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। अब नाजरीन दरिया सिंध की बात करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है दरिया सिंध के नाजरीन के लिए कि क्या सूरत हाल बनेगी। जो मैंने झील की बात की है, आप देखें, बात को जरा गौर से सुनिएगा। इस वक्त बिशाम पर जो इनफ्लो या तरबेला डैम में जो कैचमेंट एरिया से पानी आ रहा है अप स्ट्रीम है, वहां पर 3,53,900 क्यूसेक हो गया। तो बिशाम पर 3.5 लाख भी क्रॉस हो चुका। और दीगर नदी नालों की बात करें तो इनफ्लो इस वक्त दरिया सिंध का जो तरबेला डैम में है वो 4 लाख क्यूसेक हो चुका है, और वहां से जो छोड़ा जा रहा है वो 2,68,000 है। तो आप समझ लें 1 लाख या 1.25 लाख क्यूसेक को स्टोर किया जा रहा है। अगर 1.25 लाख 12 घंटे में स्टोर हो जाए तो 3 से 4 फुट तक जो डैम का लेवल है तरबेला का, वो ऊपर उठ जाता है। अब इसमें एक और बात जो है वो खतरनाक इंतहाई बन रही है, जुमला नाजरीन वो सुनेंगे कि उसमें ना GLOF यानी ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड्स, वहां पे जो झील फटी है, आपने खबरें सुनी होगी। आज जो NDMA ने रात को अलर्ट जारी किया था, हाई अलर्ट था, उस पर हाई उन्होंने लिखा हुआ था। तो आप वो भी देख सकते हैं, उनकी ऐप पर जाके पाक NDMA ऐप डाउनलोड करें, उसको लॉग इन करें, उस पर देख सकते हैं। तो 3 से 6 अगस्त तक उन्होंने कहा अगर वो भी पानी आ जाता साथ बारिश का भी, तो इनफ्लो 5 लाख 6 लाख या 7 लाख तक भी जा सकता है। तो फिर आगे उतना पानी आपको छोड़ना पड़ेगा तरबेला डैम से, क्योंकि तरबेला डैम का जो लेवल है वो आज 1537-38 फीट तक चला जाएगा। अगर वो मतलब अगले 24 घंटों तक यही 3 लाख तक छोड़ते हैं तो तरबेला डैम 1545 तक भी जा सकता है, और मैक्सिमम लेवल 1550 है। और पीछे जो इतना खतरा बताया जा रहा है, रेड अलर्ट जारी किया है, हाई अलर्ट जारी किया है, तो अगर वो आ जाए तो फिर तरबेला डैम को स्टोर कहां करेंगे, वो तो पहले भर चुका है। तो अब नेग्लिजेंसी किसकी है ये हमें नहीं पता, क्योंकि तरबेला डैम की जो अथॉरिटी है वो हमसे बेहतर समझते हैं, वो हमेशा इन सैलाबों का मुकाबला करते हैं। हमने तो अपने पेपर वर्क में बात करनी होती है, उनके पास पूरा एक प्लान होता है कि हमने क्या करना है। तो इस प्लान में कहीं ऐसा ना हो कि 2010 की तरह बहुत बड़ा सैलाब आ जाए, ऐसे लग रहा है। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। करदू पर इस वक्त जो पानी का लेवल है वो 1,87,000 क्यूसेक जो आगे तरफ जा रहा है। पी ब्रिज पर 2,92,000 क्यूसेक, बिशाम पर 3,53,900 क्यूसेक, काबुल दरिया में 82,700 क्यूसेक, और काबुल दरिया का भी वो कह रहे हैं कि दरमियाने से उच्च दर्जे का सैलाब हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि राजनपुर और डीची खां के नदी नालों की मैंने आपको डाटा देना था, वो तकरीबन 10 बजे के करीब आएगा कि उसमें क्या सूरत हाल है, वो मैं आपको फिर अपडेट कर दूंगा। अब तरबेला डैम से जो खराज है 2,68,400 क्यूसेक, काबुल दरिया में 82,700 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,29,796 क्यूसेक, चश्मा पर 3,99,000
335 क्यूसेक 4,20,000 क्यूसेक वहां पे इनफ्लो जो बिराज पे आ रहा है, वहां से जो निकाला जा रहा है। सुबह 4,04,000 क्यूसेक था, अब वहां से 5,000 क्यूसेक का लेवल कम हो गया। वहां पे फॉलिंग है, राइजिंग नहीं है, तो मतलब वहां पे पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया है। तौसा बिराज पर 3,31,946 क्यूसेक, सुबह भी 3,31,000 था, अब भी यहाँ पे बरकरार है, स्टेबल है। यहाँ से थोड़ा ऊपर लेवल जाएगा, अगर नदी नालों में बाद में डेटा आएगा, अगर वो पानी आ गया डीजी खां तो तौसा 4 लाख पे भी जा सकता है। गुड्डू पर 1,99,508 क्यूसेक, और गुड्डू का कह रहे हैं कि एक कुछ गैर मुसद्दिका जराए से बता रहे हैं कि गुड्डू जो है नदी नालों को मिलाकर तौसा 4 लाख पे बनता है, तो गुड्डू 5 लाख पे बनेगा। हालांकि 1 लाख कम बनना चाहिए था, गुड्डू 4 की बजाय 3 गुड्डू बनता, लेकिन उसमें नदी नालों का, चनाब का ये पानी भी शामिल हो जाएगा, तो इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। अब गुड्डू पर 1,99,000 है, सक्खर पर 1,38,825 और कोटरी पर 44,454 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।